हेलो बच्चों, आज जो आपका टैली का वीडियो बना रहे हैं वो है क्रिएटिंग कंपनी। आई मीन कंपनी टैली में कैसे तैयार करेंगे या कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक आपको मैं लैब का वीडियो बना के आपके लिए भेज रहा हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे टैली के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ा रखा हूँ फिर भी वो मिस कर जाते हैं। तो उसको ध्यान रखना है कि कंपनी बनाते समय सबसे पहली बात है कि कंपनी बनाने से पहले टैली ओपन करना। टैली ओपन करने की बातें हैं तो टैली कई तरह से ओपन की जाती है। पहला तो हमारा काम है कि डेस्कटॉप पे अगर टैली का आइकन है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टैली ERP9 का आइकन बना हुआ है। इसी पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे या एक बार क्लिक कर कर इंटर करेंगे तो ये टैली ओपन हो जाएगा। दूसरा हमारा तरीका है टैली को ओपन करने का, स्टार्ट में आप जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम या फिर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें नीचे आएंगे आप तो अगर टैली का अगर पहले से लोड किए होंगे किस ड्राइव में तो यहाँ भी शो कर रहा होगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि माई कंप्यूटर जिस पीसी से यूज करेंगे और जिस पीसी में आप रखे हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर को, जैसे मैं रखा हूँ ई ड्राइव में HCEP में, यहाँ पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पर भी HCEP है जिसमें टैली का यहाँ पर आइकन बना हुआ है। फिर टैली पे क्लिक करेंगे और ये जो सेटअप है टैली का यहाँ से क्लिक करेंगे। तो चलिए लेट्स टू क्रिएट अ कंपनी। सपोज दैट यू हैव टैली आइकन ऑन द डेस्कटॉप। मान लीजिए कि आपका आइकन टैली का है डेस्कटॉप पे और आपने डबल क्लिक किया। जब डबल क्लिक आप करेंगे तो यू हैव दिस टाइप्स ऑफ फिगर डिस्प्लेड। एक फिगर आएगी क्रिएटिंग कंपनी का। अगर क्रिएटिंग कंपनी का फिगर नहीं आता है तो फिर आप उसको कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके क्रिएटिंग का जो ऑप्शन है उसको ला सकते हैं। अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार्टअप डेस्क खुल गया जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड सिस्टम के अंदर में। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो इंटर करेंगे या आप कहीं पर भी हैं और W प्रेस कर देंगे तभी भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखिए क्रिएटिंग कंपनी इन्फॉर्मेशन का एक कंपनी इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा। यही ऑप्शन सबसे पहले आनी चाहिए आपके भी स्क्रीन पे। अगर ऐसा आ जाता है तो आप देख रहे होंगे सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर। आप चूज करेंगे क्रिएट कंपनी ऑप्शन। टैली में ज़्यादातर यूज आप करेंगे कीबोर्ड का जो 4 एरो की बनी होती है ऊपर नीचे अप डाउन करने के लिए, इसी को आप क्रिएटिंग कंपनी को चूज कर लेंगे। माउस का कम से कम यूज करिए। क्रिएटिंग कंपनी चूज करके जब इंटर करेंगे तो यू हैव दिस टाइप्स ऑफ मेनू ऐप पे ऑन द स्क्रीन, यानी कि क्रिएटिंग कंपनी का इन्फॉर्मेशन संबंधी जितने भी ऑप्शंस होंगे वो स्क्रीन पर प्रोवाइड हो जाएंगे। राइट, आप देख रहे होंगे कि यहाँ खुल गया। ऊपर डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी को आपको नहीं छूना है, नेम से आपको स्टार्ट करनी है। नेम में आपको कंपनी का नाम पुट कर देनी है जिस कंपनी का नाम से आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ हिमालयन कंप्यूटर, अपने कोचिंग के नाम से ही बना देता हूँ। तो कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, कैपिटल में बनाना है तो HIMALAYAN हिमालयन कंप्यूटर एक बना दिया मैंने। इंटर जब करेंगे तो नीचे मेलिंग नेम ऑटो लेगा, जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम ले लेता है। ठीक उसके नीचे इंटर करेंगे तो आएगा एड्रेस, ये कहाँ पे है। तो फिलहाल मैं नई बाजार मुजफ्फरपुर। उसके बाद नीचे में आप इंटर कर लेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन एड्रेस में डालनी है, लैंडमार्क के रूप में नियर वगैरह कुछ लिखनी है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इंटर करेंगे। तो कंट्री जैसे ही कंट्री पर जाएगा कर्सर आपका राइट साइड में पूरे लिस्ट ऑफ कंट्रीज खुल जाएगी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज टैली सॉफ्टवेयर पे काम करती है। तो उसमें इंडिया भी आपका देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। इंडिया को एक बार चूज करिए या इंटर कर दीजिए।
ठीक उसके नीचे स्टेट भी इंडिया के अंदर में जितने भी हैं वो सभी स्टेट्स के नाम खुल गए। तो चूंकि बिहार में हूँ तो बी प्रेस करेंगे, बिहार यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, इंटर कर देंगे। पिन कोड की बात करें तो 842001 या 2 जो जिसका पिन कोड हो। फ़ोन नंबर ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, आप लिख भी देंगे तब भी काम चलेगा। तो फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। मोबाइल नंबर की बात करें, मोबाइल नंबर भी आप पुट कर सकते हैं, जैसे डालना है तो 9835254869 कोचिंग का नंबर है, ये डला जाएगा। फैक्स नंबर है तो डलाएगा, ईमेल अगर है तो डलाएगा, वेबसाइट में आप कोई वर्क करते हैं तो डला सकता है। इंटर करेंगे, यहाँ फिनेंशियल ईयर पे आ जाएंगे। आप भी जानते हैं कि फिनेंशियल ईयर जो भी बिगनिंग होती है 1/4 से ही स्टार्ट होती है, जिस करंट ईयर में आप रहेंगे। यानी इसका फिनेंशियल ईयर अभी अगर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन अगर चूज किया जाए तो इसका जो फिनेंशियल बनेगा 1/4/2021 टू 31 मार्च 2022। तो जैसे ही हम लोग 1/4 ही लेंगे, 1/4/22 ले लेंगे फिनेंशियल ईयर, इंटर करेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है टैली में बुक्स का कार्य कब से हो, तो जिस दिन से हमारी कंपनी बनेगी उसी दिन से कंपनी क्रिएटिंग का काम भी होने का, उसमें बुक्स का काम। तो मैं वही यूजुअल छोड़ सकता हूँ, आप नहीं छोड़ना चाहें तो नहीं भी छोड़ सकते हैं, आज का डेट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज टैली अगर वेरिफिकेशन पे है ऑनलाइन पे तो बुक्स बिगिनिंग फिलहाल मैं वही छोड़ देता हूँ, इंटर करता हूँ। जैसे इंटर करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, टैली वैल्यूएट पासवर्ड इफ़ एनी। इस पासवर्ड का अगर इस्तेमाल आप अपने कंपनी में करते हैं तो कंपनी जब आप नेक्स्ट टाइम से ओपन करने के लिए जब जाइएगा तो ये जो हिमालयन कंप्यूटर लिखा हुआ है ये आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे डॉट का साइन आ जाएगा। यानी कि आप बाई गेस करके कंपनी लिस्ट से उसको चूज करना होगा, चूज करने के बाद इंटर करेंगे तब पासवर्ड मांगेगा। इसलिए ये पासवर्ड थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए इसको हम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। हम चाहते हैं कि सर कंपनी के नाम चूज हो, और जब कंपनी को चूज के इंटर करे तब सिक्योरिटी पासवर्ड यानी यूजर पासवर्ड। तो नीचे एक ऑप्शन आ रही है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसी को मैं यस कर दूंगा। यस करने के बाद आएगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिलहाल मैं जो है नेम के रूप में HCEP लिख रहा हूँ, कैपिटल में तो कैपिटल में ही लिखना है। पासवर्ड के रूप में भी वही डाल देता हूँ HCEP। फिर रिपीट करते हैं HCEP। रिपीट करने के बाद इंटर जब करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ देगा, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इन एनक्रेबल एसेसेबल। यानी कि कह रहा है कि अगर ये पासवर्ड मिसिंग हो जाएंगे तो डेटा आपका करप्ट कर सकता है, डेटा खुलेगा नहीं, कंपनी नहीं खुलेगा तो फिर डेटा नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। आ गया ये यूज टैली ऑडिट फीचर। टैली ऑडिट फीचर का प्रयोग आप यस करेंगे, दैट इज बिकॉज इट इज यूज टू एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट हैव क्रिएटेड फॉर कंपनी देन ऑडिट। ऑडिटिंग के लिए अगर कोई अलग से एक डेटा तैयार करना टैली में चाहते हैं कि जितने भी काम करे उसके बेस पर, तो इसको फीचर को लीजिए, ये काम का चीज़ है। ऑडिट हमारा वही है कि हम जितना एंट्री हमारा स्टाफ करेगा हम ऑडिट करके उसको देख सकते हैं कि हमारा स्टाफ कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, तो इसको आप ऑडिटिंग को यस कर लीजिए। नीचे डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशन मोड को छोड़ दीजिएगा, इंटर करके नीचे आ जाएगा बेस्ड ऑन करेंसी जोन इन्फॉर्मेशन। ये सारे ऑप्शन जो है ऑटो रहते हैं, इसको आपको कुछ नहीं इसमें कंडीशन फिक्स वगैरह में इंटर करके आपको डायरेक्टली यहाँ से निकल जानी है। जैसे इंटर करेंगे तो लास्ट में पूछेगा एक्सेप्ट, क्वेश्चन की साइन लगी रहेगी, यस और नो। वाई फॉर इंटर वही हुआ, यस हो जाएगा, या इंटर से भी यस होगा, एन फॉर नॉट। तो फिलहाल मैं इंटर या वाई कर देता हूँ, दोनों में से कोई एक इंटर करेंगे तो कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। जब कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो हमारा कुछ गेटवे ऑफ टेली इन्फॉर्मेशन मेनू आने से पहले एक यूजर पासवर्ड आपसे जो डाले थे वहाँ मिलेगा। तो हमने डाला था HCEP, पासवर्ड भी हमने डाला था HCEP, इंटर कर देंगे जब कंपनी बन जाएगा, और ये पूरे कंपनी हमारा गेटवे ऑफ टेली इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके बच्चों, अब ये पूरे जो हमारी ऑप्शन है टैली के यूनिट 1 के अंदर में कंपनी क्रिएटिंग के बाद ये सारे हमको 1 बाई 1 पढ़ानी है। जैसे ये यूनिट 1 हो गया, ये यूनिट 2 हो गया, ट्रांजैक्शन यूनिट 3 हो गया, उसका ऑडिटिंग हो गया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लोड, ये सब का 1 बाई 1 आपको, जिसका थ्योरी वीडियो में मैं समझा रखा हूँ। अभी क्योंकि लैब पर हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए लैब की ही बात कर रहा हूँ। इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, किससे क्या करनी है। ये तो हो गया बच्चों कंपनी क्रिएट करने के लिए। बाय द वे आप कंपनी से बाहर निकल जाते हैं तो न निकलने के लिए ई एस्केप
कीबोर्ड के सबसे टॉप कॉर्नर पे रहता है ESC की, उसको प्रेस करिए तो पूछे क्विट, या सबसे नीचे में क्विट एक ऑप्शन रहता है, क्विट को चूज करके इंटर कीजिए, पूछे क्विट तो यस कर दीजिए। यस जैसे ही करेंगे वैसा ही हम बाहर टैली से निकल जाएंगे। अब है कि सर क्रिएटिंग कंपनी सीखे, आप सिलेक्ट करके ओपन करना सिखाइए, तो फिर टैली पर एक बार क्लिक करें या डबल क्लिक करेंगे, टैली हमारा ओपन हो जाएगा। टैली ओपन होगा तो फिर वही फिगर को हम टच करेंगे, जिस फिगर हमारी क्रिएटिंग कंपनी की आई थी वो फिगर हमको एनी हाउ चाहिए, तो उसकी स्टेप्स प्रीवियस की तरह हम लोग फॉलो करते हैं। टैली जब ओपन हो जाएगा उसके बाद तो आने दीजिए, एक ऑप्शन आएगा, इसमें फिर से जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में, उसका ई एस्केप कर देना है। ई एस्केप करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आनी चाहिए, इसमें सिलेक्ट कंपनी एक बनी हुई है, सिलेक्ट कंपनी में आप चूज करेंगे, चूँकि हमारी कंपनी बन चुकी है तो लिस्ट ऑफ कंपनी इधर आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही कंपनी बनी हुई है, इसीलिए हिमालयन कंप्यूटर ऑलरेडी चूज दिख रहा है। इंटर कर दीजिए और यूजर नेम और पासवर्ड HCEP और पासवर्ड भी HCEP इंटर कर देंगे। इस तरह से हमारा टैली का क्रिएटिंग कंपनी सेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये कंपनी बनाने का तरीका हो गया। कंपनी जब हम बना लेंगे तो हालांकि कंपनी बनाने के बाद इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो करेंट पीरियड 1/4/21 to 31, देखिए टोटल 2021 अपने आप ले लिया है, पीरियड है ये, पूरे फिनेंशियल ईयर हो गया। करेंट डेट हो गया जिस दिन से काम करेंगे, नेम ऑफ कंपनी हो गया, इधर डेटा ऑफ लास्ट एंट्री, डेट ऑफ लास्ट एंट्री में करें नो बाउचर, अभी कोई बाउचर हम लोग किया नहीं है, ये हमारा कंपनी इन्फॉर्मेशन होगा जिसमें हम काम करेंगे। और राइट साइड में देखिए ये सब छोटे छोटे ऑप्शन सब है जिसका 1 by 1 प्रयोग में लाया जाएगा। इस तरह से हम कंपनी क्रिएटिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चों को कंपनी क्रिएटिंग में अब थोड़ी भी डाउट होगी तो इस वीडियो को चलाकर आसानी से कंपनी क्रिएटिंग सीख सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन को टच करेंगे, ग्रुप लेजर बाउचर टाइप किट, इसका सेक्शन पर हम लोग आपको पढ़ाएंगे। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें ग्रुप्स में क्या क्या हमको अलग से बनानी है। फिलहाल हमारे क्रिएटिंग कंपनी ऑप्शन का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें। ओके।